This is Channels Television's breaking news. नमस्कार आइए, गुड मॉर्निंग। एक तो जो राशन गरीबों को बांटा गया उसकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को जो लॉकडाउन में और अभी भी पर्चियां आ रही, कल पर्ची शुरू होगी जिसकी हम लगातार मांग कर रहे थे। हमने मुख्यमंत्री और कलेक्टर और जो इसके नागरिक आपूर्ति के एमडीए इन सबको कहा था कि भाई पर्चियां, जब राशन कार्ड बन गया तो पर्चियां दो। कल ये पर्चियां बांटने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जो चावल दिया जा रहा है वो ऐसा है कि जानवर भी नहीं खाएं, वो दुकानों से बांटा जा रहा है। इसकी भी धांधलाई है और आदरणीय हमारे पूर्व नेता अजय सिंह जी ने इसकी मांग की है कि जांच होना चाहिए पूरी, कि किस तरह से इतना रद्दी चावल गरीबों को दिया जा रहा है। इसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो। फिर से शुरू हुई है। इमरती देवी का कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे बांटे जाएंगे। ऐसे जब ये पहले मंत्री थी तो बांट नहीं पाई, और मैं समझता हूँ इन सबका, इन चुनावों में इमरती देवी का, जो लोग अंडा नहीं खाते हैं, जो जैन समाज के दुनिया सभी लोग हैं जो इससे अपने आप को दूर रखते हैं, वो जवाब देंगे चुनाव में इनको। इमरती देवी महामंत्री नियुक्ति हुई, ये तो करना ही था उनको। सिंधिया खेमे से नहीं लिया गया किसी को, सिंधिया खेमे से कहीं कोई नहीं लिया जाएगा। ये इनको लोग केवल चुनाव लड़ेंगे, जितने 22 लोग गए हैं, और ये चुनाव हारेंगे और इसके बाद ये पूरा खेमा बाहर हो जाएगा बीजेपी से। इनको न तो संगठन में लिया जाएगा और मंत्री पद इनका इसलिए चला जाएगा कि चुनाव हार जाएंगे। और जिस तरह से विरोध हो रहा है इन लोगों का पूरे 25 चुनाव क्षेत्रों में जो छोड़ के गए हैं, ये मान के चलिए कि एक भी जीत के नहीं आने वाला, और सर्वे भी यही कह रहा है। और जो लड़ाई चल रही भारतीय जनता पार्टी में, आप कुछ समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है, सबके फोटो भी छपे हैं कि उनको बनाने की कोशिश की रही। जिनकी सीटें थी कैसे छोड़ देगा कोई? तो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के 50-50 साल के जो चला आ रहा है, जिनका वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं वो लोग, वो सिंधिया खेमे के इन लोगों को क्यों दे देंगे सीट? और इसलिए सर्वे भी यही आ रहा है। और दूसरा, आज बीजेपी के पास वोट मांगने के लिए कोई वजह नहीं है। किस बात के लिए मांगे? भाई कोरोना फैला दिया इसलिए, लोगों का जॉब चले गए इसलिए, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे इसलिए, किसानों का ऋण माफ नहीं कर पा रहे इसलिए, या लोगों की फसलें नष्ट हो गई, बीमा नहीं मिला, किस लिए? रोजगार मिल नहीं रहे हैं, ध्वस्त हो गई इकोनॉमी। देश की 23.9 आज तक के 100 साल के इतिहास में सबसे कम हो गई जीडीपी। तो इसके लिए मांगेंगे क्या? किस लिए मांगेंगे? इसलिए इनको वोट मिलना नहीं है। वो 27 की 27 सीटें कांग्रेस जीतेगी, और वो नारा चलेगा कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर एक बार कमलनाथ सरकार चाहिए। जो आते हैं ये कोर्ट के माध्यम से ही कानून का राज है, बाकी तो जय हिंद है। कोई सूची अभी जारी नहीं हुई। ये सब सबूत है जो बीजेपी और आरएसएस बीच में लेके कौन से नाम चल रहे हैं उनको मीडिया में दे देती है, और फिर क्योंकि उससे खंडन होता है तो उनको लगता है कि इससे बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। सूची आएगी एक ही बार, और चुनाव 27 लोगों की आएगी, चुनाव लड़ेंगे, 27 जीत जाएंगे। 27 की वो सूची आने वाली है जो 27 से 27 चुनाव जीतेंगे। चलिए, कोरोना उल्लंघन के मामले, कोरोना उल्लंघन तो पूरी बीजेपी के ऊपर से नेता से लेके नीचे के नेता तक कर रहे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं। गणेश जी के लिए उनके पास पंडाल की अनुमति नहीं है, गणेश जी को विसर्जन नहीं करने दे रहे हैं। गणेश जी का विसर्जन का मामला आया तो एक गाड़ी रख दी कचरे की और एक बैनर लगा दिया। अरे ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब देवी देवता ऊपर वाला सब देख रहा है, और 34 नहीं 3400 कर देंगे FIR। कांग्रेस ये डरने वाले नहीं, 15 साल मुकाबला किया और इन 2 महीने के अंदर सबक सिखा देंगे और सरकार बनेगी।
फाइट है 27 सीटों पर उपचुनाव, कांग्रेस बहुत कड़ी टक्कर देते हुए बीजेपी को नजर आ रही है, तो उसके पीछे की क्या फैक्ट्स क्या हैं जो इतनी टफ फाइट नजर आ रही है सर? ये पूरा बता दिया मैंने ब्यौरा भाई। आज कमलनाथ जी की जब सरकार चल रही थी अच्छी खासी, जिसमें 70% उन्होंने इंडस्ट्रीज में जो उद्योग मध्य प्रदेश में उनमें युवाओं को रोजगार की बात की फाइनल कर दी थी। 10% सवर्ण लोगों के रिजर्वेशन कर दिए थे सरकारी नौकरियों में भी और वहाँ पर प्राइवेट में भी। 27% ओबीसी कर दिए थे। SC ST ऑलरेडी सब उनको कांग्रेस के ज़माने में सब सहूलियतें मिली हैं, सब कंसेशन मिले हैं। और ये जो 16 सीट हैं, इन 16 सीटों के अंदर जो SC वोट है वो पहले ही से खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। और अब सिंधिया जी वहाँ और वो आए RSS के दफ्तर नागपुर में, जो RSS बाबा साहब अम्बेडकर उनके संविधान के खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ बचा कुछ और सब हो गया है, इसलिए पूरा विरोध है इनका। और सरकार कमलनाथ जी की चलती हुई जिस तरह से गिराई है, इन सब का विरोध है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जनमत को खरीद कर करोड़ों में सरकार गिराई गई है। इसका फैसला, क्योंकि ये प्रजातंत्र खतरे में है, जैसा कमलनाथ जी ने कहा, तो प्रजातंत्र जिंदा रहेगा कि नहीं, ये मध्य प्रदेश में इन्हें टेस्ट किया है। बीजेपी ये टेस्ट कर रही है मध्य प्रदेश में कि ऐसी खरीद फरोख्त करके जनमत खरीद के क्या हम सरकारें पूरे हिंदुस्तान में और देश में चला सकते हैं। और ये चला सकते हैं तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ बिल्कुल हिटलरशाही चलेगी, हिटलर की तरह रूल चलेगा। जेई मेंस परीक्षाएं जो कल थी, उसमें 30% विद्यार्थी इसलिए नहीं बैठ पाए जो मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की थी कि उनको निःशुल्क वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स में पहुँचाएंगे। और बहुत से ऐसे बच्चे भी पहुँच गए उसमें जो कोरोना पॉजिटिव थे। तो कुल मिला के जो मैनेजमेंट था और जो कहा था कि निःशुल्क कहेंगे तो फेल होंगे, मैं समझता हूँ कि इन परीक्षाओं के लिए फिर से उनको मौका देना चाहिए जो इसमें चूक गए हैं। ये हमारी मांग है। और एक हाई कोर्ट के उस आदेश का स्वागत करेंगे जिसमें उन्होंने स्कूल से केवल ट्यूशन फ़ी लेने की बात कही और कोई फीस नहीं ली जाएगी और कोरोना काल में नहीं लिया जाएगा। इसलिए हाई कोर्ट के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इससे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक राहत मिलेगी। एक चीज़ आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि जो EMI थे उसके ब्याज में लॉकडाउन पीरियड में छूट मिलना चाहिए ब्याज में, जिसको मोरेटोरियम पीरियड कहा गया है। लेकिन जो केंद्र सरकार ने कहा है कि हम ब्याज में उस पीरियड में कोई छूट नहीं देंगे, ये बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को जो उस समय का ब्याज है, जो EMI नहीं भर पाए लोग क्योंकि लॉकडाउन था, वो केंद्र सरकार को देना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है, लेकिन मैं समझता हूँ पुनः विचार करें और उस पीरियड का जो ब्याज है वो दिया जाए। और दूसरी चीज़ जो माइक्रो फाइनेंस हैं, जिसमें गरीब छोटे छोटे गरीब लोगों ने 5,000 10,000 इस तरह के लोन उनकी समितियों ने लिए हैं, ग्रुप्स ने लिए हैं और भोपाल में ऐसे बहुत से हैं, इनके भी इस पीरियड का ब्याज माफ़ करना चाहिए और केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को देना चाहिए, क्योंकि इनके काम धंधे सब बंद थे इस पीरियड के। और इस चीज़ के लिए बहुत से लोग मेरे पास यहाँ भोपाल में आए, मैंने उस चीज़ की मांग की है बार बार। और दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो आज रिटायर हो रहे हैं मिश्रा जी, उन्होंने एक जो निर्णय दिया है कि महाकाल मंदिर में अब पंचामृत से स्नान नहीं होगा, जिससे कि जो क्षीण हो रही है महाकाल की भगवान महाकाल की जो मूर्ति है, उस शरण को रोकने के लिए उन्होंने निर्णय दिया। मैं समझता हूँ ये उचित है और इसका पालन किया जाना चाहिए। और एक बात कि कोरोना महामारी चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे देश हो, अभी भी बुरी तरह फैली हुई है और मैं सोचता हूँ न केंद्र सरकार न मध्य प्रदेश की सरकार का उस पर ध्यान है। 1500 मरीज 24 घंटे में आए और सबसे ज़्यादा डेथ पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 32 हुई है और 80,000 सब आंकड़े पार करके देश में संक्रमण हो गया और 1027 लोगों की मौत हुई है। मैं समझता हूँ ये कोरोना से ध्यान हटाने के लिए बहुत सी चीज़ें केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन ये
आज भी लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों की जान जा रही, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो ट्रीटमेंट पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। उसमें लापरवाही हो रही है मध्य प्रदेश में, मेरा चार्ज है। रामशिला यात्रा निकाल रहे हैं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, और जगह जगह गांव में इसका स्वागत होगा और फिर इसके बाद जो भी दान वगैरह इकट्ठा होगा वो अयोध्या जाएगा। गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री पहले भी थे, लंबा माल है, वैसे ही भिजवा देना वहाँ पे, ये सब नाटक करने की जरूरत है। अंडा पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई।